कैसे हैं दोस्तों। 24 अगस्त सन 2001 एयर ट्रांजिट एयरलाइन की फ्लाइट 236 ने टोरंटो एयरपोर्ट से लिस्बन एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। अपनी उड़ान भरने के कुछ ही घंटे बाद आधी रात के वक्त जब ये जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंचा तो यहाँ पर इसका फ्यूल खत्म हो गया और इसके दोनों इंजन ने काम करना छोड़ दिया। अब यहाँ पर चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर तक पानी ही पानी था और जो यहाँ से नजदीकी एयरपोर्ट था वो भी तकरीबन 121 किलोमीटर दूर था, जहां पर पहुंचना बिल्कुल भी नामुमकिन था, जिसका साफ साफ मतलब इस जहाज के अंदर सवार 306 लोगों की मौत थी। लेकिन फिर इस जहाज के पायलट्स ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि जिसकी मिसाल आज तक एयर एविएशन हिस्ट्री में नहीं मिलती। उन्होंने अपने समेत ना सिर्फ इस जहाज के अंदर सवार 306 लोगों की जिंदगियां बचाई, तब उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया जब उन्होंने बगैर इंजन के इस जहाज को 121 किलोमीटर तक हवा के अंदर ग्लाइडिंग करवाकर नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और मिस्टीरियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये 24 अगस्त सन 2001 की दरमियानी रात थी जब एक कैनेडियन एयरलाइन की फ्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के शहर लिस्बन जा रही थी। दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट एयरबस A330 था जो कि उस वक्त के जमाने का दुनिया का सबसे महफूज और सबसे मॉडर्न जहाज तस्वुर किया जाता था। क्योंकि इस जहाज ने मुसलसल लगातार 7 घंटे का सफर करना था तो इसकी रेगुलर सर्विस और मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसके अंदर 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाल दिया गया ताकि ये अपना सफर आसानी से तय कर सके और अपनी मंजिल पर पहुंच सके। इस जहाज के जो पायलट थे वो रॉबर्ट नाम के एक आदमी थे जिनका टोटल फ्लाइट एक्सपीरियंस तकरीबन 7000 घंटे का था और उनके साथ जो फर्स्ट फ्लाइट ऑफिसर थे उनका नाम दर्दी जिगार था जो कि तकरीबन 4800 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस रखते थे। और दोस्तों, फिर रात के तकरीबन 9 बजे 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स को लेकर इस जहाज ने उड़ान भर ली और कुछ ही देर बाद ये जहाज 39,000 फीट के अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने लगा। दोस्तों, इतनी ज्यादा बुलंदी पर आमतौर पर पायलट्स का ज्यादातर काम नहीं होता, बल्कि जहाज का ज्यादातर काम ऑटो पायलट्स पर होता है और पायलट्स उसकी निगरानी कर रहे होते हैं और उसे मॉनिटर कर रहे होते हैं और साथ ही कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से बार बार आगाह कर रहे होते हैं। अब इस फ्लाइट को उड़ान भरे तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था और ये जहाज रात के 1 बजे अटलांटिक ओशन के तकरीबन बीचों बीच था। तब तक इसमें मौजूद तमाम पैसेंजर्स गहरी नींद में सो चुके थे कि अचानक इस जहाज के कैप्टन की नजर इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल पर पड़ी, जहां पर कुछ बहुत ही अजीब रीडिंग शो हो रही, क्योंकि इंजन नंबर 2 के अंदर ऑयल प्रेशर बढ़ चुका था और फ्यूल की क्वांटिटी कम शो हो रही थी और साथ ही फ्यूल का टेम्परेचर भी काफी हद तक कम हो चुका था। अब दोस्तों, पायलट्स के लिए खतरे की घंटी बज चुकी थी क्योंकि इस तरह का एरर वो अपने कैरियर में पहली दफा देख रहे थे। उन्होंने फिर इस मसले को डिटेक्ट करने के लिए कुछ देर तो खुद कोशिश की, लेकिन जब वो इस मसले को डिटेक्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने जल्दी से कंट्रोल टावर में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में राब्ता किया और उन्हें इस सारी सूरत हाल के बारे में बताया। लेकिन फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने भी उन्हें आगे से ये कह दिया कि आप इस मसले को मॉनिटर करते रहें, हमें अभी तक इसकी समझ नहीं लग पा रही, जैसे ही हमें इस मसले के बारे में पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये बात सुनकर फिर इस जहाज के पायलट्स भी रिलैक्स हो गए क्योंकि इन सारी रीडिंग्स और इस सारे एरर के बावजूद भी इस जहाज की उड़ान के अंदर कोई भी दिक्कत और कोई भी मसला पेश नहीं आ रहा। फिर आधा घंटा गुजरने के बाद कंट्रोल पैनल पर तेजी से एक और वार्निंग शो होने लगी, क्योंकि इन प्लेन्स का जो फ्यूल होता है वो इनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर ये वार्निंग में शो हो रहा था कि लेफ्ट विंग के मुकाबले में राइट विंग में फ्यूल कम था और तेजी से और कम हो रहा था। इसलिए जो राइट विंग का फ्यूल है वो लेफ्ट विंग में चला गया होगा, क्योंकि दोस्तों इन जहाजों के जो विंग्स होते हैं उनके ऊपर एक पाइप लगा होता है जिसे फ्यूल क्रॉस वाल कहते हैं, जिसके साथ इन जहाजों के विंग्स के अंदर जो ऑयल होता है या जो फ्यूल होता है उसको एक दूसरे के साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर जल्दी से पायलट्स ने इस फ्यूल क्रॉस वाल को खोलकर फ्यूल को इक्वली इन विंग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन 10 मिनट्स बाद फिर ये वार्निंग दोबारा शो होने लग गई और इस बार इसके साथ लो फ्यूल की वार्निंग थी। जब पायलट्स ने चेक किया तो उन्हें पता चला कि अब दोनों विंग्स को साथ मिलाकर भी फ्लाइट में इतना फ्यूल नहीं बचा कि लिस्बन अपनी मंजिल तक पहुंचा जा सके। अब पायलट्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी कि वो प्लेन को डाइवर्ट करके किसी नजदीकी एयरपोर्ट पर लैंड करवाकर वहां से रिफिल कर लें और दोबारा से उड़ान भर लें।
इसीलिए उन्होंने अपने सबसे नजदीकी एयरपोर्ट लेजिस एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला किया। पायलट्स ने फिर जल्दी से वहां के कंट्रोल टावर में राब्ता किया और वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। दोस्तों ये एयरपोर्ट जहाज की लोकेशन से अभी तक भी तकरीबन 280 किलोमीटर दूर था। इतनी देर में जहाज के राइट इंजन में आग लग गई और अब जहाज सिर्फ लेफ्ट इंजन पर चलने लग गया, जिससे इतने बड़े एयरबस जहाज का फ्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जहाज के फिर दूसरे इंजन में भी आग लग गई और उसने भी काम करना छोड़ दिया और जहाज तेजी से नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन जहाज के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स इमरजेंसी सिस्टम पर चल रहे थे। जहाज अब भी एयरपोर्ट से तकरीबन 121 किलोमीटर दूर था और अटलांटिक ओशन के बीचों बीच था और इसका एल्टीट्यूड भी कम होकर तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था। पूरे के पूरे जहाज में मुकम्मल अंधेरा छा चुका था और पैसेंजर्स बहुत ज्यादा डर चुके थे। पूरे जहाज में चीखों पुकार थी। पायलट्स ने फिर पैसेंजर्स को पुरसुकून रखने की अपनी पूरी कोशिश की और उनको अलर्ट रहने की हिदायत की कि हो सकता है कि उन्हें पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े, क्योंकि पानी में इमरजेंसी लैंड करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से पायलट ने हिदायत की कि आप अपनी लाइफ जैकेट्स सारे के सारे पैसेंजर्स पहन लें। अब दोस्तों पायलट्स जहाज को मैनुअली कंट्रोल कर रहे थे ताकि जहाज को ऊपर रखा जा सके और जितना हो सके वो इस एयरपोर्ट के करीब पहुंच जाए। फिर कुछ देर तक ये जहाज हवा के अंदर ग्लाइडिंग करता रहा और उसके बाद इसका एल्टीट्यूड भी कम होकर तकरीबन 8,000 फीट की बुलंदी पर रह गया और जहाज का जो एयरपोर्ट से डिस्टेंस था वो भी कम होकर तकरीबन 15 किलोमीटर रह गया। दोस्तों आमतौर पर एयरपोर्ट से इतने फासले पर एल्टीट्यूड ज्यादा से ज्यादा भी तकरीबन 3,000 फीट होना चाहिए, क्योंकि जहाज को जब एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाता है और अगर जहाज का एल्टीट्यूड ज्यादा हो तो जहाज यकदम नीचे की तरफ आता है, जिससे क्रैश लैंडिंग हो जाती है। इसकी वजह से फिर पायलट्स को जरूरत थी कि वो इस जहाज का एल्टीट्यूड और कम करें। इसलिए उन्होंने एक 360 का जिगजैग टर्न लगाया, जिससे ये हुआ कि जहाज का फासला तो एयरपोर्ट से उतना ही था, लेकिन जहाज का एल्टीट्यूड कम होकर तकरीबन 5,000 फीट की बुलंदी पर पहुंच चुका था, लेकिन अब भी वो एयरपोर्ट पर लैंड करने से ज्यादा था। फिर उन्होंने जहाज को एस शेप के जिगजैग टर्न लगाए, जिसकी वजह से एल्टीट्यूड थोड़ा और कम हो गया और जहाज को उन्होंने फिर एयरपोर्ट के ऊपर फाइनली लैंड करवा दिया। लेकिन लैंड करते वक्त जहाज की एयरपोर्ट के साथ काफी ज्यादा सख्त टक्कर हुई, जिसकी वजह से जहाज के तकरीबन 12 के 12 टायर तकरीबन 5 ही मिनट के अंदर फट गए। दोस्तों ये थी अनबिलीवेबल सर्वाइवल स्टोरी फ्लाइट 236 की।